अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान में तो अब 21 सितंबर हो गई है, लेकिन अमेरिका में अभी भी 20 सितंबर ही है, क्योंकि हम 9 घंटे पीछे हैं। आज जिन मौज़ूआत पर बात होगी उनमें से ज़ाहिर है पॉलिटिक्स सर फ़हरिस्त है, और सबसे बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो ख़बर चल रही है वो है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। लेकिन इससे पहले मैं, क्योंकि अपने घर में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, इसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। और वैसे भी यूट्यूब जो है ये आम आदमियों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। मैं भी एक आम बंदा हूँ और अपने तरह के लोगों से मुखातिब हूँ, और हम बातें कर रहे हैं उन लोगों की जो हम पर हुक्मरानी करते हैं हमारा नाम लेके, लेकिन असलियत उनकी क्या है ये हमारा मिशन है, जिस पर हम बात करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर हमें ये जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इससे हमारी जान छूट जाए। तो आज भी जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने की, उसमें सारी जमातें शरीक हुई, बड़ी छोटी जो अपोजिशन में है। और लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी किसके ख़िलाफ़, और जो इसमें गुफ्तगू हुई वो किन चीज़ों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू थी, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारा मामला क्या है। सबसे पहले तो आज जो मुश्तरका इलामिया आया, उसमें जो अभी आ रहा है, अभी इलामिया जो है उसमें ये हुआ कि जी सारे मुल्क में जलसे जुलूस होंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगा, एक अलायंस बना दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, जो तमाम सियासी जमातें, और उनका मिशन क्या है कि इमरान ख़ान की हुकूमत को बदलना। लेकिन जो हुसैन नवाज़ साहब, जो नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने जो लंदन में गुफ्तगू की, वो ये फरमा रहे हैं कि सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। अब इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें निकल के आई सामने। सबसे पहले तो ये पता चला कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल बीमार नहीं हैं, कतई तौर पर बीमार नहीं थे। आज उन्होंने इतना लंबा 36 सफ़े हैं उनके ख़िताब के जो उन्होंने पढ़ा, तो आम आदमी इतनी गुफ्तगू नहीं कर सकता। और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी उनकी बाईपास होनी है, लाइफ को ख़तरा है, पता नहीं एक शरेआन इतने % बंद है, कोई किसी तरह का ना उन्होंने को अपनी बीमारी का जिक्र किया। और उन्होंने आके जो बात की वो सारी की सारी, मैं इस पर आता हूँ बाद में कि वो क्या थी। दूसरा जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, ओहो हो, उनके बारे में भी कि जी बस पता नहीं क्या हो गया, बस होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, बहुत शदीद बीमार हैं। आज हमने उनका भी खिताब सुना, उनको भी देखा। एक तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने आज पाकिस्तानी कौम को ये बता दिया, ये दिखा दिया कि जो भी बीमारी का ये बहाना करते हैं, कर रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे, और ये एक साबित होगी बात कि ये झूठे हैं। यानी जो बीमारी के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की वो झूठ पर मबनी थी, और फिर उस झूठ को प्रूव करने के लिए आप मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनवा सकते हैं, ये भी पता चला। फिर जब ये पता चला तो मैं सोच रहा था कि इसका मतलब है वो जो कैलबरी फ़ॉन्ट की बात हो रही थी, वो जो खतूत की बात हो रही थी, कतरी खतूत की, और फिर वो जो डीलें और जो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुए जिसमें कैलबरी फ़ॉन्ट का जिक्र आया, यानी एक तो ये झूठ बोल सकते हैं, और दूसरा ये जाली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं अपने उस झूठ को साबित करने के लिए। ये चीज़ आज साबित हो गई, झूठ बोल सकते हैं और फिर उसके बाद जाली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। माजी में बनाते रहें। देखें, ज़रदारी साहब की तो जो सारा इक़्तिदार है वो एक वसीयत पर है, और वो कहते हैं कि ये वसीयत मोहतरमा ने बनाई थी, और किसी ने कोई उसका विटनेस नहीं है, और कोई ये नहीं बताता कि मोहतरमा ने उनके साथ गुफ्तगू में ये कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को मैं अपना सियासी जाननशीन बना रही हूँ। लेकिन आज ये बात, वो एक वसीयत की बुनियाद पर वो पीपल्स पार्टी को भी रूल कर रहे हैं और हुकूमत भी कर रहे हैं, और इस वक्त वो एक गॉड फादर की हैसियत है उनकी पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये दो चीज़ें साबित हो गई, बीमार नहीं है, अपने झूठ के लिए हर तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जिससे ये चीज़ आती है कि माजी में जो फिर इन पर बातें हुई, जो इनको अदालतों ने भी जिसमें मुजरिम करार दिया, वहाँ पर जाली डॉक्यूमेंट्स भी पेश हुए, वो साबित भी हो गए। तो ये एक झूठ का कारोबार है जो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी किसके ख़िलाफ़। ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आप एक एक मुकर्रर की तकरीर सुन लें, नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर सुन लें, आप जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर सुन लें, हुसैन नवाज़ की प्रेस टॉक सुन लें। वो कहते हैं जी, हुसैन नवाज़ ने तो ख़ास तौर पर यह कह दिया कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो सिस्टम के ख़िलाफ़। सिस्टम से क्या मुराद है? पाकिस्तान की फ़ौज,
पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो ये कहते हैं कि वो हुक्मरान बनाती है और पाकिस्तान में हुकूमतों से लोगों को अलग करती है, गोया वो एक तरीके से ये बात मान रहे हैं कि माजी में 3-3 4-4 दफ़ा जो उन्होंने हुक्मरानी की वो कोई लोगों की, आवाम की दी हुई हुक्मरानी नहीं थी। उसको तो उनको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने उनको हुक्मरान बनाया था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता और हम ये कैंपेन चला रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। तो एक उन्होंने ये बात आज इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में और ये सबूत दिया कि माजी में उन्होंने जितनी दफ़ा भी वो इक़्तिदार में आए, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की मदद से उनके साथ एक साजिश करके, अगर वो साज़ी हैं तो ये भी उतने ही बड़े साज़ी हैं। एक तो इन्होंने आज ये बात तस्लीम कर ली कि जनाब हम साजिशों में शरीक रहे हैं और पाकिस्तान में माजी में जो भी इन्होंने हुक्मरानी की है वो उन्हीं की अता करदा हुक्मरानी थी, और अब झगड़ा इस बात का है कि इमरान खान को क्यों दे दी हुक्मरानी, हमें दें। अब आ जाएं कि उसमें जो डिमांड्स क्या हैं। 36 सफ़ों की ये तकरीर मैंने सारी पढ़ी है, पूरी तरह मैं सुन नहीं पाया था। जरदारी साहब का ख़िताब भी मैंने सुना। उसमें आप ख़ुद सुन लें, आप बेस्ट जज हैं कि पाकिस्तान के अवाम की, यानी मेरे और आपके मसाइल की कितनी बात हुई है। क्या कोई गुर्बत की बात हुई है? क्या कोई बेरोज़गारी की बात हुई है? क्या जो अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता उसकी बात हुई है? क्या पाकिस्तान में जो रेप हो रहे हैं, जो वहाँ पर गुर्बत अफलास है, उस पर कोई बात हुई है? अभी कराची डूब गया पानी में, कितने लोग मरे, क्या उसकी कोई बात हुई है? पंजाब में फसलों के लिए पानी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पानी का शदीद मसला है, क्या उसके लिए कोई बात हुई है? बिल्कुल उसके लिए कोई बात नहीं हुई। किस पे बात हुई है? अंदाज़ हुक्मरानी पर, कि जनाब ये 2018 के इंतखाबात, ये हमारा मैंडेट चुराया गया, इक़्तिदार हमारा हक़ था, हमें इक़्तिदार दिया जाए। और फिर जो नवाज़ शरीफ साहब ने जो बड़ी बात की कि देखें जो शाह महमूद कुरैशी का बयान था उससे सऊदी अरब की दिल शिकनी हुई है। मुझे आप ये बात बताएं कि अगर पाकिस्तान ये कहे सऊदी अरब को कि कश्मीर के मसले पर भारत के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना है और OIC वज़राए ख़ारजा की आपने एक कॉन्फ्रेंस बुलानी है कश्मीर के लिए, और अगर सऊदी अरब हमसे ये कहे कि मैं आपको पैसे देता हूँ, तेल देता हूँ, और मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूँगा इसलिए कि मैं तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहा हूँ और डोनाल्ड ट्रंप कान पकड़ के मुझे कह रहा है कि भारत के साथ जाना है, तो ये अगर हम उनसे ये कहें कि ये आप गलत कर रहे हैं और आपको कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए, आप मुसलमान हैं, कश्मीरियों में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, भारत के साथ मिनॉरिटीज़ जिसमें ख़ास तौर पर सर फहरिस्त मुसलमान हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि सऊदी अरब की दिल शिकनी हुई है। सऊदी अरब की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए थी। ये आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उनकी तकरीर का हिस्सा था। मुझे ये बताएं, क्या आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कोई ज़िक्र हुआ कि कश्मीर में भारत क्या मज़ालिम कर रहा है? कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए सारी कौम एक हो जाए। क्या जो LOC पर रोज़ाना फायरिंग होती है उसके हवाले से कोई बात हुई? उन्होंने ये कहा पाकिस्तान की फ़ौज, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर उन्होंने एक चीज़ का मैं बतौर ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ये जो सदर्न कमांड थी वहाँ पर, जो कोर कमांडर थे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान की गिरा दी थी इलेक्शन से पहले, सेनेट के इंतखाबात से पहले, तो जिसकी वजह से सेनेट का चेयरमैन वो इनका मुंतखब नहीं हो सका, और ये इसीलिए फिर उनको एजाज़ के तौर पर, उनको अवार्ड के तौर पर उन्हें CPAC अथॉरिटी दी गई, उसकी चेयरमैनशिप दी गई। अब आप मुझे ये बताएं, मैं इनकी सारी बात मान लेता हूँ। सूबाई असम्बली में जिन लोगों की अक्सरियत थी वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, जिनके मेंबर इन्होंने जो वहाँ पर वो जो कुछ, यानी कहते हैं जरदारी साहब ने पैसा लगाया था, तब ये कहते थे जरदारी साहब का पैसा लगा वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के साथी थे, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के MPs थे, वहाँ पर सारे के सारे ये दूसरी जमातों के MPs थे जिन्होंने वहाँ की हुकूमत को हटा दिया था। यानी ये जो वोट्स थे ये MPs ने वोट डाले और वो तब्दीली आई। मान लेता हूँ मैं बात कि उसके पीछे कोई इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन मुझे ये बताएं वो तब्दीली करने वाले कौन लोग थे? वो आपके अपने तो सियासतदान थे, जिन लोगों के साथ आज आप बैठे हुए हैं, जिन लोगों के साथ बैठ के आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने निज़ाम को बदल देना है, वो लोग तो आपके साथ वही तो बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा थे। तो फिर आप
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को गाली क्यों निकाल रहे हैं? आप ये देखें कि इस सारे सूरत हाल में जिस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर्स पर घिरा हुआ है, सी पैक को रोकने की कोशिश की जा रही है, फैटफ के ज़रिए पाबंदियां लगाने की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान ने अब लेजिस्लेशन की है फैटफ से कि ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में आने के लिए। तो उन हालात में जबकि पाकिस्तान की फ़ौज निशाना है, तो ये इस्लामाबाद के अंदर एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बना रही है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रही है। तो जो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो ख़यालात हैं, भारत के जो ख़यालात हैं और इन तमाम सियासतदानों के जो ख़यालात हैं, क्या उनमें आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? मुझे बताइए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम का कोई ज़िक्र नहीं है, सिर्फ ये है किस लिए हम एहतजाज करेंगे, जलसे जुलूस निकालेंगे कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए। लॉन्ग मार्च किस लिए करेंगे? इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए, हुकूमत हमारा हक है। इस तरह बात कर रहे थे कि माजी में जो 2-2, 3-3 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं कि इनके दौर हुकूमत में ना कोई बेरोज़गारी थी, ना कोई करप्शन थी और लोग बड़े खुशहाल थे। इन्हीं के दौर में वाक़या हुआ मॉडल टाउन का, जहाँ पर किलिंग हुई, जहाँ पर लोग मारे गए और निहत्ती हमला ख़वातीन को गोलियां मारी गई और बर्बाद किया गया। मैं आपको अगर एक पूरी फ़हरिस्त है, अगर मैं आपको सुनाना शुरू करूं कि लेकिन हमको पार्टी नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि कोई पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, ख़ित्ते में जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनके हवाले से कोई मुतालबा इन्होंने पेश किया, उसके हवाले से कोई किसी की मज़म्मत की कि कश्मीर के अंदर इतना जुल्म हुआ, हम उसकी मज़म्मत करते हैं? नहीं, इन्होंने ये कहा कि ये हुक्मरानी हमारा हक है, पीपल्स पार्टी भी और वो भी। लेकिन अंदर की जो ख़बर है, इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि वोटिंग तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो खुफिया वोटिंग में मेंबर इनके साथ नहीं होंगे। अब आप मुझे बताएं, मेंबर इनके अपने साथ नहीं है, लेकिन गाली जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को निकालनी है। पंजाबी में हम सुनते थे कि तू आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। बहरहाल ये जमहूरियत का ही हुस्न है और ये इसी तरह की जमहूरियत ये चाहते हैं जिसमें सिर्फ इक़्तिदार की बात हो, बदलने की बात हो, छीनने की बात हो। और वो जो गरीब अवाम, वो जो बच्चे स्कूल से महरूम हैं, वो जो बच्चे हॉस्पिटल से महरूम हैं, वो जो हमारे गरीब लोग खानों 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं होती, जो बर्बाद हो गए, उनका कोई जिक्र ना हो। ये आज की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी। दोस्तों, अगली वीडियो आने तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।